So let's start with 13th. Vijay obtains a loan of rupees 64,000 against his fixed deposits. If the rate of interest be 2.5 paise per rupee per annum, calculate the compound interest payable after 3 years. देखो विजय क्या है, लोन लेता है, कितने रुपए पे लेता है? 64,000 पे, ठीक है, 64,000 रुपीज पे वो लोन लेता है। अब बोला क्या क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 2.5 पैसे पर रुपी पर एनम, तो 2.5 पैसे पर रुपी, so 2.5 paise he has to pay out of 100 paisa. So can I say that rate of interest is how much? 2.5%. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Is it clear? Is this understood? Yes, sir. Next, calculate the compound interest payable after 3 years. तो compound interest कितना payable होगा, तो amount निकालेंगे 3 years के बाद. Principal into 1 plus r by 100 raised to the power of 3. तो principal हो जाएगा 64,000. 1 plus rate of interest is 2.5 by 100 raised to the power of 3. तो ये हो जाएगा आपके पास 25 का एक जीरो हटा दिया आपने, तो ये नीचे आ जाएगा. Further, if you want to simplify, this is 25 1 जा, this is 40 जा. So 64,000 into 41 का क्यूब by 40 का क्यूब. अब 40 का क्यूब तो इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर 41 का क्यूब आ जाएगा, है ना? तो आई थिंक इंटरेस्ट निकाल लोगे, यस और नो? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे ना आप? 41 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब, ठीक है ना? So this sums up to 68,921. Yes, beta. Sir, we don't have to convert paise into rupees. See, converting paisa into rupees for what? क्यों कन्वर्ट करें? पैसे को रुपीस में या रुपीस को पैसे में हम क्यों कन्वर्ट करें? हमें तो पैसे और रुपीस का कन्वर्जन उसने इसलिए बताया है ताकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल सके. वंस आई नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर दैट आई हैव नो वर्क टू डू विद पैसा एंड रुपीस. मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पैसे और रुपी का रिलेशन पता होना चाहिए. उसने बोला 2.5 पैसे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 रुपए के ऊपर. तो 1 रुपए पे 2.5 पैसे मतलब 2.5 पैसे ऑन 100 पैसा, तो 2.5% ऑफ 100%. इजी. चलें आगे. लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन. आंसर की नहीं, आंसर नहीं दिया सर. आंसर की मैं आंसर नहीं दिया है, ये वाला क्या दिया आंसर? 2155.06. 2.5 2155 2155.06. 2155.06. बट 3 years के लिए लिखा है ना. 64,000 against his obtains a loan against his fixed deposits. If the rate of interest be 2.5 paise per rupee per annum, calculate the amount interest. नहीं, ठीक है. This is the correct answer. उसमें देखो अभी 64 तो कट ही रहा है 40 के साथ, तो डेफिनेटली यही आएगा, है ना? आंसर को आप एक बार वहाँ पे लिख लो काट के, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा. सर मैं सर लेट ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे पता नहीं है आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो. Vanya, we are doing question number 13th. Sir, of which exercise? Drill. We are doing question 13th of drill. Okay sir. Okay, हम drill का 13th कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. आंसर लिख लो आप वहाँ पे, ठीक है ना? यस सर 12th वन में मेरा आंसर 1200 आ रहा है. 12th वन में आंसर 1200 आ रहा है. यस. चेक करवा लो आप सारे. 12th कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000. 8,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकेंड वन, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000. अच्छा, आपकी मॉड्यूल में करेक्शन करते चल रहे हो ना आप? यस सर. जितने मैंने करवाए. तो एक काम मेरे लिए करना आप, जितने भी आंसर की में करेक्शन है उन सबका स्क्रीनशॉट लेके अपने डाउट ग्रुप में आज आप डाल देना, ठीक है ना? आज तक हमने जितना डिस्कशन कंप्लीट किया है उनके स्क्रीनशॉट लेके डाउट ग्रुप में डाल देना, ठीक है? किसने करेक्शन किया है सारा मॉड्यूल के अंदर? सर सारा तो नहीं किया, मतलब अभी के रिसेंटली जो भी चैप्टर्स है वो किए. नहीं, जैसे रेशनल नंबर्स में भी काफी सारी कभी-कभी मिस्टेक्स आती है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स. तो नोट डाउन नहीं किया आपने? सर क्योंकि स्टार्टिंग में तब मॉड्यूल नहीं नहीं थी ना. थी. हाँ सर, इसलिए. ओके, ठीक है. जितना आपने नोट डाउन किया है वो जितना आपने नोट डाउन किया है
जो चैप्टर का, उसका मुझे आप फोटो लेके ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना, सारे बच्चे जिसने Yes, जो sir. नोटिस किया है, ठीक है। आ जाओ। सो नेक्स्ट ईयर Yes, क्या ये sir. सब मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। 12 देख लो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली। बेटा हाफ ईयरली 1.5 साल के लिए, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा हाफ ईयरली, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 8,000 इंटू 1 + 5/100। कितने हाफ ईयर्स हैं? 1.5 साल में 3 हाफ ईयर आएंगे, है ना। सो 8,000 इंटू 105/100 का क्यूब। So 8,000 into 105/100 into 105/100 into 105/100, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेशन कर लोगे ना आप? यस सर। सर आप 105/100 को 21/20 भी लिख सकते। तो बहुत आसान हो जाता, तो बहुत Yes. अच्छा हो जाता। 21/20 लिखते ना आप, 8,000 ही कट जाता पूरा। सर वैसे ही वैसे लिख लो, है ना, वैसे ही लिख लो। 8,000 इंटू 21/20। देखो आपके कैलकुलेशन के लिए ना वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही देंगे जो सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे यहाँ पे 40,000 40 का पावर 3 था तो 64,000 ही बन रहा था, तो हमें ये चेक भी होता है कि हाँ यार सही जा रही है गाड़ी। 21 का क्यूब, ठीक है ना। यस सर। Yes, आ गया? sir. क्लियर है? Yes, sir. कहाँ पे Thank you. मिस्टेक हुआ था देख लिया आपने? आ जाएगा आंसर अभी? Yes, sir. Yes, sir. Ajay. ओके नेक्स्ट 18 आगे 18th क्वेश्चन देखो क्या लिखा Sir, है। 14. 14 No, sir, not 14. नॉट 14, ठीक है। देख लो भाई, देखो और कौन सा डाउट है। 18 सर। 18 में क्या लिखा है 16. देखो। 16 में राम सिंह buys a refrigerator for 4,000 on credit. The rate of interest for him the first year is 5% and the second year is 15%. How much will it cost him if he pays the amount after 2 years? तो बेटा निकाल लोगे ना सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। यस सर। नाजरा सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है 2 इयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर का Okay, निकालो, sir. प्रिंसिपल नया निकालो, फिर उस पे इंटरेस्ट लगाओ, फिर प्रिंसिपल नया निकलेगा लास्ट। Okay, sir. दैट विल बी योर अमाउंट, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट 18th में देखो क्या लिखा है। रीना borrowed from Kamal certain sum for 2 years at simple interest. Reena lent this sum to Hamid at the same rate of interest for 2 years compounded annually. Now at the end of 2 years she receives 110 rupees as the compound interest but paid rupees 100 as a simple interest. Find the sum and the rate of interest. अच्छा इक्वेशंस बनाओ। अब देखो प्रिंसिपल P था, ठीक है, वो क्या किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप R मान लो, ठीक है। प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R एंड दैट हैज बीन गिवन फॉर हाउ मच टाइम? इट्स बीन गिवन फॉर 2 years, 2 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100, P is the principal, R is the rate of interest, what is the time period? 2 years upon 100। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट 100 दिया है, तो PR कितना हो जाएगा? 5,000 कितना हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, ठीक है। तो अमाउंट कितना है? कितना अमाउंट है आपके पास? अमाउंट को लिख सकते हो आप प्रिंसिपल प्लस 110, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपए मिला है उसको। ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर 2, है ना। तो बेटा यहाँ से आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करो क्या बन गया है, देखो इफ यू टेक P ओवर हियर तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन एक है आपके पास और ये इक्वेशन एक है आपके पास, ठीक है। यू हैव 2 इक्वेशंस। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको और क्या निकालना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, डेफिनेटली निकाला जा सकता है। तो बेटा R/100 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, या तो पूरा आप इसको P में कन्वर्ट कर लो या पूरा R में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे अभी हम, R/100 को लिखा जा सकता है 50/P, ध्यान समझना। इसमें मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? P + 100 110 इज इक्वल टू P इंटू 50/P + 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? P 50 + P/P का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? तो जब इसको ओपन करोगे आप तो No, क्या होगा? sir. P 110। नहीं पता चल रहा है क्या कर रहे हैं? No, sir. देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, इज दिस क्लियर? सर वहां से जो आपने लिखा ना
R नहीं, upon मैं 100 पूरा equal बता to रहा हूँ 50 by मैं पूरा बता रहा हूँ, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते जाना कहाँ नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, इज दिस क्लियर। Yes, sir. दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, इज दिस क्लियर। Yes. अमाउंट कैन बी दिया हुआ है कि रिटर्न amount 110 है. हाँ 110 रेट ऑफ कंपाउंड 110 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड, ठीक है, आफ्टर 2 years। Okay, sir. ये इक्वेशन क्लियर है। अब पहले Yes, वाले को जब sir. सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था, दूसरे वाला तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दूसरे वाला अगर आप ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से तो इसमें पी और आर वेरिएबल्स है, और मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है sir. उसमें भी पी और आर वेरिएबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Yes, sir. मुझे आर को पी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पी को आर के फॉर्म में। तो यहाँ पे से मैंने एक रिलेशन निकाला फ्रॉम हियर, पी आर 5000 है तो आर बाय 100 इज 50 बाई पी। तो आर बाय 100 को मैंने क्या लिख दिया, 50 बाई पी। ओके Sir, कैसे 50 by P है वो? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आ जाएगा ना, ये उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या। पी Okay, sir. इंटू आर लिख सकते हैं ना 5000। Yes, sir. अब मेरे को आर बाई 100 निकालना है, 100 से डिवाइड कर दिया, तो आर बाई 100 निकालने के लिए पी को इधर ले गया। ये तो मैनिपुलेशन है sir, छोटा yes, छोटा, है ना। आर बाई 100 को 50 बाई पी लिख दिया। अब फिर एलसीएम ले लिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. तो अब क्या बन जाएगा, p प्लस 110 और यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर। क्यों, ये जब ओपन होगा कैसे खुलेगा। रुको एक मिनट, धीरे धीरे करता हूँ मैं थोड़ा, तो आपको अच्छे से लगेगा। देखो ये 50 प्लस p का होल स्क्वायर लिखा है और नीचे भी p स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो p से एक p कट गया, p उचक के यहाँ चला गया, तो p इंटू पी प्लस 110 इज इक्वल टू p प्लस 50 इंटू p प्लस 50। क्या ये चीज क्लियर है। Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब मैं p की जगह क्या रखूं, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वैसे ही आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा पी स्क्वायर, बी इंटू पी स्क्वायर प्लस 50p प्लस 50p प्लस 2500। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 110p। पी स्क्वायर कट गया, 50 कितना हो गया, 100p हो गया। ये हो गया 110p प्लस 2500, तो 10p कितना हो गया, 10p. 2500। तो p कितना हो गया, 2500. 250। सही है ना। 250. Yes. इज इट क्लियर। नोट कर लो, Yes, रेट sir. इंटरेस्ट निकाल लेना आप, है ना। p 250 आ गया तो इधर डाल दो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5000 बाई p, तो p इज 250, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। नेक्स्ट 1920 डन। Wait, Sir, wait, let us copy this. कॉपी कर लें आप। चले आगे। चल सकते हैं आगे। 1920 यस चलिए खत्म। एमसीक्यू में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Sir, 19 and 20 are both doubts. बहुत डाउन। तो बोलते क्यों नहीं आप लोग, एकदम शांत रहते हो। Sir, मैं तो लिख मेरा तो रही हो गया। थी. मैं लिख रही थी. लिख रहे थे, लिखो फिर लिख लिया कि नहीं लिखा। सर लिख लिया, अब लिख लिया तभी तो बोली. ओके
19 हो गया किसी से? सर मेरे दोनों हो गए नीति से। 19-20। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे किया नीति बताओ? यस सर। सर बर्थ रेट 4% है और डेथ रेट 2% है। अभी ओके बर्थ रेट 4/100 इंटू 20,000 जो 800 है, फिर डेथ रेट 2% तो 2/100 इंटू 20,000 400, फिर 800 माइनस 400 400, मतलब 400 इंक्रीज होता है एवरी ईयर। तो 2 ईयर्स में 800 इंक्रीज होगा और 20,000 प्लस 800 20,800। लेकिन आंसर तो 20,808 दिया हुआ है, ऐसा क्यों? गलत है क्या आंसर? गलत होगा सर। ओके नहीं, क्या होना तो ऐसे ही चाहिए। सी व्हाट इज देयर इज 4% इज द बर्थ रेट, 4% इज बर्थ रेट एंड 2% इज डेथ रेट। ठीक है ना, देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलो 4% इज बर्थ रेट, 2% इज डेथ रेट। देखो नीति कहाँ गलती हुआ मैं बताऊं आपको, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। पॉपुलेशन तो अगर बढ़ रहा है तो हर साल जो फाइनल पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा ना। ठीक है भाई, 5% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो 100 था तो 105 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 105 का 5% होगा ना, 100 का थोड़ी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? इसलिए आपको वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यू हैव डन सिंपल इंटरेस्ट बट एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। now कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है आपको। तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इज 20,000 20,000। 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4% से बढ़ रहा है, 2% से घट रहा है, तो नेट 2% इंक्रीज बोल सकते हैं। यस सर। 2/100 raised to the power of 2, so what it will be 20,000 into 51/50 का स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? लेट्स क्रॉस sir. मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई कर लो। 20,000 into 51/50 into 51/50, तो 2 0 कट हो गए यहाँ से। 25 का टेबल कितनी बार जाएगा? 8 बार, है ना। तो 2501 into 8, 2601 into 8, सॉरी 51 का स्क्वायर होगा 2601। यस सर। तो आई थिंक आ जाएगा आंसर, देख लो। ठीक है ना, ठीक है, तो आंसर तो बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे चलें क्या? देखो जो आपका Wait, मैच sir. नहीं कर रहा है 20। ना आंसर, वो तो पूछना ही आपको मेरे से, कंफर्म करना ही आंसर कि में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ 20 देखो। इन अ Wait, sir. फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर रोज फ्रॉम 48,400 टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years, फाइंड द रेट। अब ये क्यों करना है सर ये तो हो गया मेरे। बेटा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, इसमें क्या डाउट है? ये तो करवाया ना मैंने ऐसा क्लास में आपको। प्रिंसिपल आपको मालूम है, अमाउंट आपको यस मालूम सर, है, अंडरस्टूड। यस सर, अंडरस्टूड। फिर पहली बार में क्यों नहीं होना जरा? सर मैं समझ गई कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लोगे आपका काम हो जाएगा। सर पर आपने अमाउंट को 48,400 क्यों लिया? दिया हुआ है स्कूटर का प्रोडक्शन सर पर वो 48,400 तक राइज हो गया 40,000 में से। तो सर मतलब कि अमाउंट तो 84। ओके सर, वो 8400 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, हाँ Sir, understood. 8400 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 48,400 विल बी द अमाउंट। तो आर कितना अमाउंट। जाएगा? यस सर। सही है ना? यस इजी। सर। सर नाउ एमसीक्यू। चलिए बहुत Yes. बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू में कोई डाउट है? 1 में सर 3। 12। देखो हाफ ऑफ 1%, 1% क्या होता है? 1/100, तो हाफ ऑफ दैट विल बी 1/200। 0.005। ठीक है, Yes. I think you'll get the answer as A, Ahmedabad. Next 3 12. 4 5 6 7 सर 8 26। सर 26। 26 Sir में आ जाओ। 12. 12 में आ जाओगे। 12 में क्या लिखा है? 270% candidates appeared for an examination of which 252 passed. The pass percentage is, अच्छा सर इसमें कुछ तो मिसिंग है। नहीं सर मेरा आंसर आ गया था। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है कि 270% candidates appeared for an examination, okay, of which 252 passed. अच्छा परसेंटेज हटा दो ना आप, परसेंटेज हटा दो। 270 के बाद जो परसेंटेज Yes, लगा sir. है ना वो हटा दो। 270 हटा कैंडिडेट्स दो। अपीयर्ड फॉर एन तो एग्जाम। पास। यस सर, इजी। मैंने वही चलिए किया। करेक्शन कर लो, वही मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज हटा देना, ठीक है ना। 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। नेक्स्ट
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 26. देखो dash percentage of 932 plus 30 gives you 309.6. Okay. So let's say x% of this. So x by 100 of 932 plus 30 gives you 309.6. ये ठीक है? बस यस कर लोगे ना मेरे सबसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा नहीं इसमें क्या यस डाउट है? सर, कर ये दो हो गया मेरा। सर मेरे नहीं से हुआ? नहीं हुआ, मैंने सर ट्राई किया, आंसर नहीं आ रहा। देखो 309.6 माइनस 30 कर लेना, ठीक है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा 279.6, ठीक है? x by 100 into 932 is equal to, ठीक है? अब करना क्या, x कितना आ जाएगा 27960 अपॉन 932, ठीक है ना? डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 30 30% आ जाएगा आंसर, खत्म। यस ओके नेक्स्ट 28, 29, 30 MCQ 2 में आ जाओ। कोई डाउट नहीं, MCQ 2 में कोई डाउट नहीं है। दो सर है, मैं बता रही है। थी कि आप खत्म हो गया MCQ 1 के, ऐसा बोल सर 2 1 2 2 1 वाला 2 सर, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सर MCQ 2 में 2 से। चलो ठीक है, आ जाओ। MCQ 2 में पहले 1 देख लो, 1 में डाउट है मेरे को। देखो सपोज फॉर द प्रिंसिपल P रेट ऑफ इंटरेस्ट R एंड टाइम T द सिंपल इंटरेस्ट इज S। अच्छा MCQ 2 के MCQ 2 सबने कंप्लीट कर लिया ना? यस Vania Yes, completed or not? Vania? So I have done some questions and some questions are left. Why you are doing only some question? When 1 month is given, why you are doing some question? Number 6 also. Traveling. एक मिनट उत्कर्ष, एक मिनट तुम्हारे पास बैठ रहा हूँ। हाँ Vania क्या बोल रहे हो आप? Sir, I'm still in traveling, that's why. Still traveling? Okay. Yes, sir. Okay, okay. Try managing, okay Vania? Try managing. उत्कर्ष Yes, sir. MCQ 2 तुमने पूरा सॉल्व कर लिया है? Yes sir, उसमें सिर्फ एक ही डाउट था, नंबर 6। ओके तो मेरे को MCQ 2 का जितना सॉल्विंग किया आपने मुझे भेजो ग्रुप में, मुझे देखना है, सेंड करो। Yes. नेक्स्ट पंथ, सॉल्विंग किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? पंथ का क्या स्टेटस है? पंथ सर MCQ 2 नहीं होता। MCQ 2 नहीं हुआ क्यों? तुमने तो बोला था सर मैं कर लूंगा, पूरा हो जाएगा, आप थोड़ा टाइम दो। सर वो घूमने चले गए थे पीछे। MCQ 1 किया है तुमने? यस सर। हाँ तो उसका मुझे भेजो आप ग्रुप में, जो आपने सॉल्व किया MCQ 1 पूरा भेज दो मुझे, पूरा का पूरा। कशिश का क्या है? कशिश कशिश मुझे MCQ 2 भेजो पूरा का पूरा, आई वांट टू सी सॉल्व किया है आपने। चलो आ जाओ। ओके फर्स्ट देखो, चलो फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा है सपोज द प्रिंसिपल इज P, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, टाइम पीरियड इज T, द सिंपल इंटरेस्ट इज S एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज C। कंसीडर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। बेटा कभी ऐसा हो सकता है क्या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक Yes, साल के sir. लिए। यस सर। क्या कभी ऐसा हो एक साल। सकता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा हो? नो, नॉट पॉसिबल। नो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कंपाउंड sir. इज यस इज एन इफेक्ट। कंपाउंड Greater. एक इफेक्ट होता है जो सिंपल का बोल सकते हो आप। सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यस तो सर। वैल्यू ज्यादा आती है। यस सर। सिंपल कंपाउंड से कम होता है। यस ट्रू, ऑलवेज। तो सर 1 और 2 होना चाहिए ना, सर बी बी आएगा ऑप्शन इसका होना चाहिए, आंसर। लेकिन So it इसमें should be आंसर क्यों दे दिया? either 1 is correct or 2 is correct. So B सर बी should be the आएगा answer. आंसर। तो पीछे क्या दिया है? ए। ए 1 is correct. C equal to S नहीं बोल रहा है वो ना? यस सर। हाँ तो उसमें आप Sir, करेक्शन करना, ठीक है ना? Either 1 Yes, or sir. 2 is correct, ठीक है? Either तो of मैंने them is पहले करेक्शन कर लिया था। okay. Next सेकंड आ जाओ बेटा। अभी सेकंड। यस सेकंड में क्या लिखा है? Suppose a certain sum doubles in 2 years at the rate of R% rate of interest per annum compounded annually. अच्छा we have okay
ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सपोज अ सर्टेन सम डबल्स इन 2 years। तो मान लेते हैं पी का कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। अब ये अगर आर हम कंसिडर करते हैं तो आर क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। कैपिटल आर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सो व्हाट कैन आई राइट द फॉर्मूला ओवर हियर, मैं कौन सा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, तो √2 माइनस 1। सर आपने अमाउंट को 2p क्यों लिया? उसने बोला ना ट्वाइस हो जाना चाहिए अमाउंट, अभी डबल्स, अमाउंट डबल्स, क्वेश्चन में लिखा ना अमाउंट डबल्स। सर सम है वो, तो अमाउंट नहीं सम। सेम ही होता है। कोई अमाउंट बोला जाता है, सम मतलब क्या है, अरे इंग्लिश है ये तो बेटा, इंग्लिश, अभी इंग्लिश में तो सिनोनिम्स है, सम, अमाउंट, पेनी, रुपी, डॉलर, दीज आर ऑल अमाउंट्स। यस क्या लेना चाहते हो, सम को आप क्या लेना चाहते हो? सर, मैं समझी प्रिंसिपल है इसलिए। प्रिंसिपल तो डबल हुआ ना, तो डबल होके क्या बन गया, अमाउंट। यस, ठीक है ना, प्रिंसिपल डबल होके अमाउंट बन गया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं हम आगे, ये तो आपने कितना, ये √2 माइनस 1 है ना, इज नथिंग बट r बाई 100, तो r कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कितना रहा होगा, p विल बी द इंटरेस्ट बिकॉज अमाउंट हैज बिकम 2p। ओके, सो इनिशियल प्रिंसिपल p था, तो इंटरेस्ट भी p हो गया होगा, यस। तो p is equal to p into rate of interest is r 2 by 100. So now tell me what is rate of interest, 50%. Is this clear? और ये कितना है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 41.4%। तो कैपिटल आर का वैल्यू 41.4% है, स्मॉल आर का वैल्यू 50% है। तो बस रिलेशन देख लो, यहाँ से क्या लिखा है, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, नोटेड डाउन, इजी। समझ आ गया आपको, यस यस। नोट कर लो ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इफ पॉसिबल रिवाइज दीस क्वेश्चंस अगेन, ठीक है ना, अच्छे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, सर 8। देखो उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में सब कुछ ही दिया हुआ तो है। यस सर, दिया हुआ है सब कुछ। Ashima took loan for 1 lakh rupee at 12% per annum compounded half yearly. She paid rupees this much and if 1.06 का square is equal to this much, तो बेटा definitely दिख रहा है 1 साल, half yearly compound हुआ है तो 2 half years का दिखा रहा है value, तो 1 year आ जाएगा, है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, yes or no? पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है आप, देखो क्या लिखा है, 112360 is equal to principal is 12345 1 plus 12 by 100 raised to the power of n, तो हाफ ईयर में यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2n ईयर्स आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो 2 1 जा 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1.06 की पावर 2n is equal to 1.12360। तो अभी इसने बताया तो सही आपको, 1.06 का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो n की जगह क्या होगा 1 ही तो होगा। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10। चलेगा, Shyam purchased a scooter costing rupees this much and the rate of sales tax is this much and the amount paid by her। तो इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है, इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है? मेरा हो गया सर। बेटा सेल्स टैक्स तो 9% लगेगा ना, तो 109% प्राइस निकालो ना। ओके सर। सो 109 into, ओके सर, ओके यस सर, सर, मतलब
ओके सबसे क्या होगा? आपको आना चाहिए तो बेटा, क्यों नहीं आया आपको? सर आ गए। आंसर वुड बी 39 समथिंग कुछ बना है, 3973 0 397305 है ना। नेक्स्ट 11 12 13 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। 15 16 17 18 16 16 क्या लिखा था? ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन व्हिच वाज बॉट फॉर रुपीस दिस मच इंक्लूडिंग 8% वैट इज दिस। तो बेटा 8% वैट के साथ प्राइस दिया हुआ है, तो वो कितना प्राइस होगा? 108% होगा ना? 108% प्राइस। यस और नो? वैट तो 100% पे लगता है, 100% निकालना है, कितना होगा? निकाल लोगे ना? यस सर। क्या डाउट है इसमें आपको? यस और नो? 12,500। यस सर। मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली आपको चीजें मालूम नहीं है। वैट किस पे लगता है? 100% पे वैट लगता है। डिस्काउंट तो एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है, तो 100 माइनस दैट, 100 प्लस दैट, सीपी 100, प्रॉफिट तो सीपी 100, एसपी 120, लॉस सीपी 100, एसपी 80। ठीक है, फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है तो यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी फॉर्मूले। नेक्स्ट 17 18 19 18। चलो 18 में क्या लिखा है? अ टीवी वाज बॉट फॉर रुपीस 26,250 इंक्लूडिंग 5% वैट। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी इज। अरे इसमें क्या डाउट है? सर अभी किए। टीवी वाज बॉट फॉर दिस मच इंक्लूडिंग वैट बेटा, तो इंक्लूडिंग वैट वाला जो प्राइस होता है वो 105% वाला प्राइस है। यस सर, आपको नाउ 100% नाउ अंडरस्टूड, लेकिन फिर भूल जाओगे आप। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी बता दिया फिर भूल जाओगे आप 5-10 डेज के अंदर। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है? ठीक है, तो बस कंक्लूड कर दें एमसीक्यू 2 तक, ठीक है? हॉट से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर कल तो टेस्ट है ना, लेकिन तो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इधर से नहीं आएगा, जिधर तक डिस्कस हुआ है उधर तक नहीं आएगा, ठीक है? हाफ एन आवर मिलेगा, 10 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, स्पीड रखना, ओके? सर इतना सर हार्ड सब्जेक्टिव है। नहीं ऑब्जेक्टिव है। So what